जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे भरत चक्रवर्ती और उनका पुत्र था मरीचि। मरीचि ने कुमार अवस्था में ही दीक्षा ले ली और दीक्षा के परिसह वह सहन करने की कोशिश कर ही रहा था कि उतने में गर्मी का समय आ गया। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगी तो उसे नंगे पैर चलना कठिन होने लगा। पसीने के कारण से धूल मिट्टी जो बॉडी पे चिपक रही थी उसे उससे भी इरिटेट होने लग गया और वो पसीने की बदबू सहन नहीं कर रहा था। तो उसका मन संयम से डिगाने लगा। उसने सोचा कि मैं संयम छोड़ दूं, पर उसे यह ध्यान में आया कि हमारे कुल का जो गौरव है वह बहुत ज्यादा ग्रेट है, तो मैं इसे मिट्टी में नहीं मिला सकता। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं संयम के जो भी रूल्स है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और भगवान के इसमें ही रहूं, आज्ञा में ही रहूं। तो उसने मॉडिफिकेशन में ऐसा किया कि जैसे महाराज साहब लोज करते हैं तो उसने लोज की जगह पर नाई से मुंडन करवाना चालू किया। फिर महाराज साहब नंगे पैर चलते हैं पर उसे वह सहन नहीं होता था, इसलिए उसने पैर में पादुका पहनना चालू किया। जैसे महाराज साहब स्नान नहीं करते हैं पर उसे वह धूल मिट्टी से इरिटेशन होता था तो उसने नहाना चालू किया। और गर्मी के कारण से जो ताप लगता था शरीर को या जो स्मेल आती थी पसीने की, तो इसके लिए उसने चंदन का लेप लगाना चालू किया शरीर पे। और एक और बात उसने यह चालू की कि जैसे महाराज साहब सफेद वस्त्र पहनते हैं पर उसने खुद के कपड़ों का कलर ऑरेंज कर दिया, क्योंकि उसे यह पता था कि जैसे महाराज साहब अपने क्रोध पे विजय पाते हैं पर मैं नहीं पा रहा हूँ, इसलिए उसने खुद को अलग दिखाने के लिए ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने चालू किए। और वह पूरा टाइम भगवान का जो समसरण था वहां पर दरवाजे पे बैठे रहता था। लोग जैसे ही आते जाते दर्शन करते थे उसके भी, तो उसे भी बोलते थे कि आप हमें कुछ प्रवचन सुनाएं, पर वह हमेशा सभी को बोलता था कि प्रवचन आप मेरे से मत सुनिए, प्रवचन आप भगवान से सुनिए, क्योंकि भगवान की वाणी ही सच्ची है और मैं उसे पालने में कच्चा हूं, इसलिए मैं इस तरह से रह रहा हूं। तो वह हमेशा जो भी उसके दर्शन को आते थे सभी को भगवान के पास भेजता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी तबीयत कुछ खराब हो गई, तो उसे यह बहुत अफसोस होने लगा कि यार मेरे तो कोई सेवा में है ही नहीं, कितना मुश्किल हो रहा है मुझे अकेले को यह जीवन काटना और कोई मुझे हेल्प भी नहीं कर रहा है। इतने भगवान के साधु संत थे पर किसी को भी मेरे पे दया नहीं आ रही है कि ताकि वो मुझे कुछ हेल्प करे। उसे अचानक से मन में द्वेष चालू हो गया। पर कुछ समय बाद जैसे उसकी तबीयत ठीक हुई, एक बार एक कपिल नाम का लड़का उनके दर्शन के लिए आया। तो उस मरीचि ने उन्हें भी यही बोला कि आप जाओ और भगवान से धर्म लाभ लो। पर ऋषभदेव भगवान के दर्शन के बावजूद करने के बावजूद भी वह वापस मरीचि के पास आया और मरीचि को बोला कि नहीं, मैं आप ही से धर्म सुनूंगा। तो मरीचि को लगा कि ठीक है ना, मेरे पास भी थोड़ा बहुत तो धर्म है ही और मुझे भी जरूरत है। यह सोच के उसने उसे खुद के पास रख लिया और जो उसने जैन धर्म के प्रति यह बोला कि मैं जो कर रहा हूं वह भी एक धर्म ही है, तो इस वाक्य के कारण उसने उसका बहुत आयुष्य बढ़ा लिया, मतलब दुर्गति का आयुष्य बढ़ा लिया था। फिर क्या हुआ कि एक बार भगवत चक्रवर्ती ऋषभदेव भगवान के दर्शन के लिए आए, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान इस क्षेत्र में इस भरत क्षेत्र में कोई ऐसा जीव है क्या कि जो आपके जैसा धर्म चक्रवर्ती बनेगा। तो भगवान ने बोला कि हाँ, मेरे बाद में और 23 तीर्थंकर होने वाले हैं, पर जो 23 मेरे बाद में जो 24वां तीर्थंकर होगा वह तुम्हारा जो बेटा है मरीचि, वह महावीर करके 24वां तीर्थंकर होगा। यह सुन के भरत चक्रवर्ती बहुत खुश हुए। भरत चक्रवर्ती मरीचि के पास आए और उससे बोले कि जिस तरह से तुम अभी साधु बने हो, तुम दर्शन के योग्य नहीं हो, पर भावी आयुष्य में तुम जो तीर्थंकर बनने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी आत्मा को वंदन करता हूँ। और यह बोल के भरत चक्रवर्ती चले गए। मरीचि ने जब यह बात सुनी वह इतने खुश हुए और खुशी के मारे नाचने लगे कि मेरे जो दादा है वह प्रथम तीर्थंकर है, मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती है और अब मैं अंतिम चक्रवर्ती बनूंगा, तो इतना बड़ा अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। तो इतना ज्यादा बड़े कुल में मैं जन्म लिया हूं और खुद के कुल का गौरव इतना ज्यादा समझ के उन्होंने बहुत ज्यादा नाच के और खुद की तारीफ करना चालू किया। इसके कारण से उन्होंने बहुत ज्यादा कर्मबंध बांध लिए और उसी के फल स्वरूप उनको देवानंद ब्राह्मणी के कुक्षी में पहले कुछ समय महावीर भगवान के जो भव में देवानंद ब्राह्मणी के कुक्षी में आना पड़ा था। फिर बाद में हरिणी देव ने उनको क्षत्रिय कुल में ये किया था, ट्रांसफर किया था। तो खुद के कुल का गौरव अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो उसका भी नीच गोत्र कर्म बंद होता है। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी चीज का बहुत ज्यादा तारीफ मत करिए खुद के लिए, या खुद के लिए बहुत गर्व महसूस मत करिए। सभी कुछ कर्मों का फल होता है, उस चीज का ध्यान रखिए। जय जिनेन्द्र।